स्वागत है आपके अपने और हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग त्रिभुज का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, जिसमें से हम जो भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये कभी न कभी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे ये बहुत VVI क्वेश्चन है और अभी भी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ये 100% हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज, यहाँ क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लिए हम लोग। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हो गया। फिर बोलता है कि भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक सेकेंड, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कहने का मतलब है इसका कि कोई एक भुजा के समानांतर दो अन्य भुजाओं को ये दो विभिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, काटता है। तो यहाँ देखिए कि ये भुजा समांतर हो जाता है और ये दोनों भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, अब आगे बोलता है एक रेखा, एक प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, ये रेखा खींची गई है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ क्या बोल्ड करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं ना एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ना, इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका डी और इसका ए। हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ना हम लोग को सबसे पहले करना क्या होगा कि इसमें एक रेखा जो अन्य रेखाएं यानी रचना करना होगा। ठीक है, और वो रचना किस प्रकार से करनी होगी वो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, है ना। इसका कलर चेंज करके हम इसमें रचना कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक रचना हमको यहाँ से यहाँ करना होगा, एक रचना यहाँ से यहाँ करना होगा। ठीक है, फिर एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ करना होगा। ठीक है, और इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं, एक का नाम देते हैं एन और एक का नाम देते हैं एम। ठीक है, अब जो जो हम लोगों ने किया वो सारे को हमको लिखना है विधिवत तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है ना, क्या दिया है। सबसे पहले बोलता है कि एक त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC के समांतर, BC के समांतर खींची गई है, खींची गई है। ठीक है, खींची गई है तथा अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं AB और AC, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, काटती है। ठीक है, ये आपका दिया है, ये क्वेश्चन में आपका दिया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जब ये दो भुजाएं D और E, AB और AC को क्या कर रहा है, दो भुजा पर काटती है, तो इसके द्वारा जो ये दो भुजा विभक्त होती है ना, ये अनुपात में विभक्त होती है। यानी ये अनुपात किस प्रकार से विभक्त होगी, AD बटे BD, BD भी लिख सकते हैं, DB भी लिख सकते हैं। आपको जैसे AD लिखें तो ये DB लिख देते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल होगा। DB बराबर AE बटे AC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आप लोग को हम बता दें कि अगर हम रचना किए हैं तो रचना को भी हमको लिखना होगा। तो यहाँ हम लोग रचना भी लिखते हैं। रचना हम लोग क्या किए, B और
ई तथा सी और डी को मिला दिया, को मिलाया, है ना। ठीक है, पहला काम ये किए हम लोगों ने। दूसरा काम क्या किया, और डी एम लंब होगा एसी पर, तथा ये जो डी एम है ये लंब होगा एसी पर, और ई एन या फिर एन ई एन लंब होगा ए बी पर। ये हम लोगों ने बनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। तो जब हम लोगों को प्रूफ करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। उस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण करेंगे। अब हम लोग देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोग एक कोई त्रिभुज लेंगे, और वह त्रिभुज किस प्रकार से लेंगे सो आप समझिए। ए डी ई, ए डी ई यानी ए वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ए डी ई। हम लोग को ध्यान में रखना है कि ए डी आना चाहिए, है ना, ए डी आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए डी ई ले रहे हैं ऐसे करके, तो इसमें एक ऐसे करके आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये लंब बन रहा है। ठीक है, जब ये लंब बनेगा तो ये आधार बन जाएगा, ये वाला भुजा, और ये क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, तो ये डी ई जब त्रिभुज लिए तो ये डी ई जो है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। यही होता है ना बेटा। चलिए तो 1/2 इंटू आधार, इसमें क्या बनेगा? ए डी बनेगा। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा? जो लंब होगा, यानी ऐसे करके, है ना। तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊंचाई, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई हो जाएगा एन ई या फिर ई एन लिखते हैं, ई एन। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः लेके चलते हैं एक बार और। सबका कलर हम अलग अलग कर देते हैं जिससे समझने में आसानी हो। पुनः अभी हम लोग क्या लिए? ए डी ई लिए। ठीक है, अब ए डी ई में लिए, अब हम इसके बाद क्या लेंगे? बी डी ई लेंगे। देखिए ए डी ई ले लिए, अब हम लोग यहाँ से लेंगे बी डी ई, ये वाला भाग लेंगे, है ना, ये वाला भाग लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जब हम भाग लेंगे तो फिर वही इसी तरह से होगा त्रिभुज बी डी ई में। ठीक है, फिर उसी तरह से लेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, तो 1/2 इंटू आधार हो जाएगा बी डी, और इसका ऊंचाई वही लंब हो जाएगा ई एन। क्यों ई एन लंब होगा? क्योंकि ए बी में ये लंब बना रहा है ना, और लंब क्या होता है? वो ऊंचाई के रूप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ क्या करेंगे? देखिए पहला लिए थे ए डी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ऊपर में 1/2 इंटू ए डी गुने ई एन, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी गुने ई एन। अब आप हमको बताइए कि क्या हम 1/2 का काट सकते हैं?
बिल्कुल काट सकते हैं। ई एन को ई एन काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा ए डी बटा बी डी बचा। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। समझने में कोई दिक्कत अभी तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा एक पेज को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, है ना। किधर कॉपी हो गया भाई, एक सेकंड बेटा। हाँ ठीक है, यहाँ तक ए डी बटा बी डी। चलिए ये हम लोग याद कर चुके। थोड़ा इसको हम इधर से इरेज करते हैं ना, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, उधर पिछले पीछे बनाया हुआ है समझने के लिए, क्योंकि वहाँ अटता नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम सिंपल सी बात बताते हैं। बार बार एक ही चीज़ को हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। अब देखिए मेरा जो काम था वो एक साइड का हो गया, यानी इधर का मेरा काम हो गया। अब हम लोग यही काम को हम इधर से भी करेंगे, है ना। यही काम को हम क्या करेंगे, उधर से भी करेंगे। तो जैसे इधर लिए थे ए डी ई, उसी तरह से उधर से लेंगे ए ई डी। इधर से ए डी लिए थे, उधर से ए ई डी लीजिए, चाहे फिर ए डी ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम होगा। अब फिर से एक बार लेंगे। अब त्रिभुज ए ई डी में, तो ए डी में लेंगे तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल फिर से लिखेंगे बेटा, इसका भी लिखेंगे 1/2 इंटू आधार। तो अब डायरेक्ट आधार गुणे ऊंचाई नहीं लिखते हैं, फिर इसका डायरेक्ट लिखते हैं ए ई हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, जैसे इधर था ई एन लंब, तो इधर हो जाएगा डी एम लंब। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, पुनः फिर से एक बार लिख चलते हैं। अब इधर से लेके चलते हैं, इधर लिए थे बी डी ई, और इधर से लेके चलेंगे अब हम लोग, इधर से बी डी ई लिए थे, इधर सी ई डी लेंगे। ठीक है, ए वाला लेवल में। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज सी ई डी में, तो त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हो जाएगा इसका इसी गुने ऊंचाई हो जाएगा इसका, वही हो जाएगा डीएम। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 4 व 5 को भाग देने पर, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए, जब ऐसे है तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं भाग। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए ई गुने डी एम, इधर भी बट्टा इधर भी बट्टा, और नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए वाला सी ई डी का क्षेत्रफल ओहो बराबर इधर हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी गुने डी एम। बस जिस तरह से उधर काटे थे इधर काट देंगे, 1/2 कटेगा, डी एम से डी एम कटेगा, मेरे पास बचेगा ए ई बटा ई सी। इसको मान लेंगे समीकरण 6। अब समीकरण 3 देखिए और समीकरण यहाँ 6 देखिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 6 से ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। प्रूव्ड। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसी तरह से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। चलिए ये मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ के बाद यहाँ करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि सर ये पोर्शन हमको समझ में नहीं आया, इसको पुनः एक बार फिर से बता दें, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको वो भी आपको बता दूँ।
ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एल एम समांतर सी बी है। देखिए एल एम ए वाला से बात हो रहा है और समांतर बी सी की बात हो रही है। आप इधर अभी छोड़ दीजिए, इधर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल आपको कहाँ ध्यान देना है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, इधर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और एल एन और सी डी, फिर जब हम हल करेंगे इसको तो फिर आपको हम बोलेंगे, तो फिर आप इसको इधर ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर दो भाग है, एक भाग ब्लू साइड है, एक भाग ब्लू साइड है। यानी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। एक साइड हम लोग मान लेते हैं ये पीला वाला भाग, ठीक है, और एक साइड मान लेते हैं हम लोग इधर ब्लू वाला भाग। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। चलिए यहाँ से हल करते हैं। हल करेंगे, ये बहुत ही आसान है। जो पहले दिया है उसको लिखते हैं, हल यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले दिया है। क्या दिया है कि एल एम जो है उस समांतर सी बी के साथ है, ठीक है, और एल एन जो है वो समांतर सी डी के साथ है। एक सी बी के साथ है और एक आपका सी डी के साथ है। क्लियर है? हमें जो सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना हम बार बार लिखेंगे नहीं, यही देखिए, यही सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, सिद्ध करना है, ये आपको यहाँ लिख देना है। यही चीज़ को आप यहाँ ये वाला लिख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि जगह नहीं होता है, फिर आगे जाना पड़ता है, फिर समझ में थोड़ा सा नहीं आता है। तो हम लोग चलेंगे एक साइड से। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पीला वाला तरफ से, है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे प्रमाण करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? एल एम पैरेलल सी बी है, एल एम पैरेलल सी बी है। जब ये पैरेलल होगा तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगा ना बेटा। ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पहला ही वीडियो में, है ना। तो ये कौन सा होगा? ये थेल्स परिमेय से होगा। किससे होगा? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से यहाँ हो जाएगा ए एम बटे एम बी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ए बी आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी जो होगा वो कुल होगा और ऊपर जो होगा उसका अंश होगा। ठीक है, बराबर। इधर लेंगे ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः चलते हैं, पुनः एक बार फिर से चलते हैं। इसमें एक साइड हमने खत्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे ब्लू के साइड। पुनः त्रिभुज ए डी सी में लेंगे। अब ए डी सी बोलिए चाहे ए सी डी बोलिए, बात बराबर है ना। तो ए सी डी में हम लोग देख रहे हैं कि एल एन जो है वो समांतर सी डी के साथ है। तो फिर से इसमें हम लोग थेल्स परिमेय लगाएंगे। थेल्स परिमेय से हम लोग लगाएंगे इसमें ए एन जो है वो ए डी का होगा अनुपात, बराबर ए एल जो है वो एल सी का होगा। क्लियर? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से। देखिए, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड आपका ठीक है, लेफ्ट साइड जो आपका वो आपका ए एल बटा ए सी और ए एल बटा एल सी, ये थोड़ा सा सुधार देते हैं। ठीक है, ए एल बटा एल सी। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी होगा। यहाँ पर एक ही चीज़ लिख दिए थे, ए डी। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा बाबू, ये लंबा थोड़ा सा जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसमें धैर्य रखिए, आपको समझ में
आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है कि जो डी है वो पैरेलल ओ क्यू के साथ है। तो ध्यान दीजिए डी कहाँ है भाई, ए वाला भाग है। देखिए ए वाला भाग, डी ई जो पैरेलल है वो ओ क्यू के साथ है। जब ए दोनों पैरेलल होगा ना, तो ये दोनों समान अनुपात में विभाजित होगा। ये ए वाला और ए वाला और ए वाला दोनों समान अनुपात में विभाजित होगा, तथा डी एफ जो है उस पैरेलल है ओ आर के साथ। ठीक, इसका अपोजिट अगर हम लेके चलते हैं तो ए बोल रहा है कि डी एफ जो है वो पैरेलल ओ आर के साथ है, यानी इसके साथ है। जब ये पैरेलल होगा तो ई इसके समानुपात और ये इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, पी डी ओ डी करेंगे, पी डी ओ डी करेंगे, और क्या करेंगे इधर पी ई और ई क्यू करेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना कि ई एफ समांतर क्यू आर करना है, तो हम लोग देखेंगे ई एफ, अच्छा ये वाला है ना, अच्छा सॉरी हमको लगा कि दूसरा चीज़ याद करना, ध्यान दीजिए। तो हमको समांतर प्रूफ करना है ये वाला, ई एफ समांतर क्यू आर। अब दिखाई ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब पी एफ एफ आर होगा और पी ई ई क्यू होगा, तब ना ये दोनों समांतर होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। चलिए इसको चलते हैं, ये हो गया, हमको सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो ई समांतर कब होगा, जब हम लोग जब हम ए सिद्ध कर देंगे पी ई बटे ई क्यू समांतर बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब ए ला देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समांतर होगा। पहला चैप्टर में ही आपको हम बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, पहला हम लोग त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू, ए वाला। ठीक है, ए वाला भाग को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ले लिए, तो इसमें से पहले हम लोग छांट लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में समांतर क्या क्या दिया हुआ है, ई डी या फिर डी ई लिखो, जो दिया हुआ है बुक में वही लिखते हैं, डी ई समांतर ओ क्यू। जब डी ई समांतर ओ क्यू होगा तो यानी हम कह सकते हैं कि पी ई जो है वो ई क्यू के समानुपात होगा और पी डी जो है वो डी ओ के समानुपात होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः एक बार फिर से लेंगे दूसरे साइड से, और दूसरे साइड से लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए ए वाला साइड लेंगे। अब लेंगे पी ओ क्यू लिए थे, अब लेंगे पी ओ आर, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग लेंगे इधर पी ओ आर, और इसमें से ए वाला और ए वाला समांतर है, तो हम लोग पी डी और डी ओ लेंगे, और यहाँ पी एफ और यहाँ एफ आर लेंगे। तो हम लोग इसको पुनः त्रिभुज पी ओ आर में समांतर क्या है, डी एफ है ना, डी एफ है, सिद्ध करना है, डी एफ है, डी एफ समांतर ओ आर। जब ये दोनों समांतर है तो आपको पता ही होगा कि क्या लिखना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ से पी डी डी ओ कट जाएगा, पी डी डी ओ कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब ये आ गया मेरे पास तो हम कह सकते हैं कि यह जो है यह किससे हुआ, कि थेल्स परिमेय से हम बोल सकते हैं, थेल परिमेय से हम बोल सकते हैं कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के साथ। ये होगा प्रूव्ड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलेंगे और भी समझ में आपको आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बढ़ेगा तो हम यहीं पर डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम एक बार देख लेते हैं कितना मिनट रिकॉर्ड हो चुका है।
24 मिनट रिकॉर्ड हो चुका है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन चलेंगे। आगे हम 2-3 क्वेश्चन और है, लेकिन ये ज़्यादा देर हो जाएगा, तो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे फिर।